अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन। आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है और ऑक्सीजन क्या है। जी, ऑक्सीजन जो है ये एक नॉन मेटल है और ये पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हम ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। O जो है वो इसकी सिंबल है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है जी, 8 है इसका एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हम लिख लेंगे एटॉमिक नंबर 8। और अगर हम इसका मास नंबर देखें तो हमारे पास इसका मास नंबर क्या है जी, 15.994। ये इसका एटॉमिक मास है जो कि ऑलमोस्ट 16 हो जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे 16 ही लिख लेते हैं कि 16 इसका जो है वो एटॉमिक मास है। और ऑक्सीजन जो है, जो वर्ड ऑक्सीजन है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड ऑक्सी एंड जीन से निकला है। और इसके क्या मीनिंग है मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ग्रीक वर्ड ऑक्सी, ऑक्सीज एंड जीन्स, GENES, ऑक्सीज एंड जीन्स, जिसका मतलब क्या है कि एसिड फॉर्मिंग। जिसका मतलब क्या है, एसिड फॉर्मिंग, यानी एसिड बनाता है। ये इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे कि आया ये वाकई एसिड बनाता है या नहीं। इस पे हम मजीद बात करेंगे, मगर आगे बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो किसने डिस्कवर किया। तो ऑक्सीजन जो है ये फर्स्ट टाइम जो है वो कार्ल विल्हेल्म शीली ने जो है वो, इन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया। मैं यहाँ लिख लेता हूं कार्ल विल्हेल्म शीले। शिले, यहाँ पे इसके मैं स्पेलिंग लिख लेता हूं, कार्ल विल्हेल्म शीले, SCHELE, कार्ल विल्हेल्म शीले। और इन्होंने जो है वो 1772 में जो है वो 1772 से 1773 ये जो पीरियड है इसमें जो है वो इन्होंने जो है वो ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। मगर इसके साथ जो है वो हम देखते हैं कि जोसेफ प्रेस्टली का नाम भी बहुत ज्यादा आता है। जोसेफ प्रेस्टली, JOSEPH, जोसेफ प्रेस्टले, तो इनका नाम भी बहुत ज्यादा आता है। बल्कि हम बहुत ज्यादा इनको रिवार्ड देते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया 1774 में। वो इसलिए शायद उसकी ये भी वजह थी कि इनका जो पेपर था वो इनसे पहले पब्लिश हो गया था। कार्ल विल्हेल्म शीले से पहले जो है वो इनका पेपर जो है वो पब्लिश हो गया था। इस वजह से जो है वो जोसेफ प्रेस्ले को हम जो है वो ज्यादा अवार्ड देते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1777 में जो है एंटोनी लेवाइजरे एक साइंटिस्ट थे। 1777 उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑक्सीजन को नाम दिया कि एसिड फॉर्मिंग। ये उनकी एक मिसकंसेप्शन थी कि जिसकी बेस पे उन्होंने ये कह दिया कि ऑक्सीजन जो है वो ये एसिड फॉर्मिंग है। ये जी किसने नाम दिया ऑक्सीजन को जी, एंटोनी लेवाइजरे ने। एंटोनी लेवाइजर, मैं यहां लिख लेता हूं एंटोनी ANTOINE, एंटोनी लेवाइजर L में कैपिटल लिख लेता हूं LAVOISIER, एंटोनी लेवाइजर। इन्होंने जो है वो ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन गैस है इसको जो है नाम दिया कि ये क्या है जी, ऑक्सीजन है, जो कि इनका मिसकंसेप्शन था कि ये एसिड फॉर्मिंग गैस है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है, अगर हम देखें कि ऑक्सीजन जो है फ्री स्टेट में किस तरह से पाई जाती है। फ्री स्टेट में जो ऑक्सीजन है ये जो है ये गैस है। फ्री स्टेट में ऑक्सीजन जो है वो गैस है, डाइएटॉमिक गैस, यानी O2 इस तरह से हम लिखते हैं, O2 डाइएटॉमिक गैस है। और अर्थ पे हम देखें तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। और हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं, अर्थ क्रस्ट यानी जमीन के नीचे जो लेयर है, पहली लेयर जो है अर्थ क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, वो 49 टू 50% जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो ऑक्सीजन से मिलके बनी हुई होती है। और अगर हम अपनी फजा की बात करें कि हमारी फजा में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो हमारी फजा में जो है ऑक्सीजन जो है वो 49 टू 21% जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। 21% जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में जो है वो
21% ऑक्सीजन पाया जाता है। एटमॉस्फेयर कहते हैं हम फजा को, यानी हमारी जो फजा है इसमें डिफरेंट गैसेस हैं जिन्होंने हमारी ज़मीन को सराउंड किए हुए है, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी एटमॉस्फेयर है। अच्छा, ऑलमोस्ट तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें, तमाम लिविंग थिंग्स में जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है। लिविंग थिंग्स में क्या होता है जी, ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑक्सीजन, और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कितना मौजूद होता है। अगर हम देखें अपनी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, नीचे लिख लेता हूं कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन कितना मौजूद होता है। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो 2/3 जो हमारे मास है बॉडी का, 2/3, यानी अगर 3 हिस्से हैं, टोटल 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, उसमें से जो 2 पार्ट हैं वो क्या है जी, वो ऑक्सीजन है। 2/3 जो हमारा मास है, 2/3 मास हमारी बॉडी का जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और जो वाटर है, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में भी ऑक्सीजन मौजूद है। वाटर यानी H2O, इसमें भी जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। आप देख सकते हैं इसका वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है मैंने लिखा है H2O। तो वाटर में जो है वो 9/10 मास ऑफ, जो वाटर का मास है वो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। 9/10, अगर 10 पार्ट किए जाएं तो उसमें से जो 9th पार्ट है वो वाटर है। 9/10 द मास ऑफ वाटर, 9/10 द मास ऑफ वाटर जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एनिमल्स जो रेस्पिरेशन लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है। ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता, यानी वो ऑक्सीजन ही इनटेक कर रहे होते हैं। हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बहुत लाजमी होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो है वो हमारी हम जो खुराक खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, और इसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो जरूरी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में जितना ऑक्सीजन पाया जाता है वो सब का सब जो है वो क्या है, कंबाइंड स्टेट है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। और मैं लिख लेता हूं कंबाइंड स्टेट। और जैसे हम देखते हैं कि उसके अलावा हम देख लेते हैं कि जैसे हमारी जो सैंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2, इसमें भी जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसी तरह क्ले और मट्टी हमारी है और इसमें जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है। प्लांट्स में ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक कि अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद होता है, हमारी ज़मीन पे कितना मौजूद है, हमारी फ़ज़ा में कितना ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया, और ऑक्सीजन को जो है वो किसने नाम दिया कि वो ऑक्सीजन है जी।